प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और इसके साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती। इसके पीछे पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है। एक समय में धर्मात्मज नाम के राजा हुआ करते। उनकी कन्या तुलसी यौवनावस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तुलसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की। एक स्थान पर उन्हें तरुणावस्था में भगवान श्री गणेश को तपस्या में लीन देखा। भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रुखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ और उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को 2 विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का शाप दे दिया। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। ना तुम्हारा शाप खाली जाएगा ना मेरा। मैं रिद्धि और सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा भी विवाह राक्षस जलंधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों, तुलसी पूजन से कई प्रकार के लाभ है। दोस्तों, तुलसी के जो बीज निकलते हैं, फूल निकलते हैं, अगर वह आप एकत्रित करके अपने पूजा स्थान में रखने से विष्णु भगवान लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आपके जितने भी काम बिगड़े हुए हैं, सभी काम बनने लगते हैं और जितना अधिक मात्रा में अपने घर में रखते हैं और स्वच्छ स्थान पर ही रखें और बिना स्नान के तुलसी के बीज को फूल को हाथ ना लगाएं, और अगर लगाते हैं तो घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए यह सावधानी रखें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो भी व्यक्ति घर के सदस्य यह स्नान पूजा करने के बाद तुलसी के बीज का सेवन जितना अधिक करते हैं, अधिक का मतलब 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम करते हैं, तो उसके पास उतना अधिक लक्ष्मी आती है। विष्णु भगवान की अपार कृपा होने लगती है, क्योंकि यह सेवन करने से आपके जो ग्रह है वह शांत होते हैं। चंद्रमा आपके अनुकूल होने लगता है। और अगर आप तुलसी की पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ घर के बाहर है और आपकी पत्नी पूजा करती है, पति अक्सर तुलसी माता की पूजा नहीं करते हैं, पति सिर्फ तुलसी बीज का सेवन करता है, लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सभी नए नए रास्ते उनके जीवन में खुलने लगते हैं। अगर पत्नी नियमित रूप से तुलसी की पूजा करती है और घर के पत्नी और बच्चे तुलसी के बीज का सेवन करें, जब आपके ग्रह अनुकूल होंगे, विष्णु भगवान की कृपा होगी, तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। इसलिए तुलसी के बीज का सेवन नियमित रूप से करें, लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और तुलसी पूजा करते समय कुछ इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में तुलसी का पौधा रखने के कुछ खास नियम बताए हैं और इनका पालन न करने पर घर में परेशानियां आती हैं। वास्तु में तुलसी के पास कुछ चीजों को रखना सख्त माना गया है। इससे घर में कंगाली आती है। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है, इसलिए कभी भी इसके पास गंदगी न फैलाएं। तुलसी के गमले के आसपास कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता आती है। तुलसी के आसपास कभी भी जूते या चप्पल नहीं रखना चाहिए। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पास जूते,
चप्पल रखने से माता लक्ष्मी रूठ हो जाती हैं। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा पौधा रखा है तो इन्हें तुलसी के पौधे के पास तो बिल्कुल भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं। तुलसी का पौधा बेहद पवित्र और पूजनीय होता है, जबकि झाड़ू का इस्तेमाल साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसलिए तुलसी के पास भूलकर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कंगाली आती है। नियमित रूप से सुबह तुलसी के पौधे की पूजा करने के बाद उसमें जल चढ़ाना चाहिए। रोजाना शाम को संध्या वंदन करने के बाद तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। हालांकि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही इस दिन इसकी पत्तियां तोड़नी चाहिए। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करती हैं, तो इससे भगवान विष्णु की कृपा होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के सभी कलेश दूर होते हैं। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य की काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। अक्सर कई लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत चावल का आसन देना चाहिए। इस चैनल का मकसद यही है, सनातन धर्म के रहस्य ज्ञान ऋषि मुनि द्वारा बताया गया ज्ञान आप पहुँचे, जिसका आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।